हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जी सेंट्रिक। देखो, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टोटल डेरिवेटिव्स। अभी तक हमने क्या क्या सीखा सर? पार्शियल डिफरेंशिएशन नाम की चिड़िया को हमने जाना। अब हम टोटल डिफरेंशिएशन पे उतरेंगे। टोटल डिफरेंशिएशन पे उतरें उससे पहले पार्शियल डिफरेंशिएशन एक बार टोटल डेरिवेटिव के साथ या टोटल डिफरेंशिएशन के साथ कंपेयर करके देखेंगे तो बहुत ज़्यादा चीज़ें आपके दिल तक जाएगी। और मेरा ये मानना है कि चीज़ यदि दिल तक चली गई तो लंबे समय तक याद रहेगी। और आपको तो गेट की एग्ज़ामिनेशन तक ही चीज़ें खोपड़ी में पिरोए रखना है, खूब से खूब तब तक जब आप PSUs के इंटरव्यू देने तक चले जाएं। उसके बाद भूल भी जाओगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा? नहीं सर, हम याद रखेंगे। ठीक है, बढ़िया है, अच्छी चीज़ें याद रखोगे तो क्या ही फ़र्क पड़ता है। चलो टोटल डेरिवेटिव्स पर हम आते हैं। उससे पहले एक फंक्शन लेता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। फंक्शन ले रहा हूँ, लेट्स टेक द फंक्शन। और जहाँ पे पार्शियल डिफरेंशिएशन की बात आएगी तो आपको ऐसा फंक्शन लेना पड़ेगा जो दो वेरिएबल पे डिपेंडेंट काइंड ऑफ कहानी हो, है ना? ठीक है, ये फंक्शन की वैल्यू में ले रहा हूँ x² + y। चलेगा? कोई दिक्कत नहीं है सर। अभी मैं टोटल डेरिवेटिव्स पे आया ही नहीं हूँ, टोटल डेरिवेटिव पे मैं आऊँगा। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि दिस y = ये भाई साहब जो हैं ये है x³ + x, ये इनकी वैल्यू है भाई साहब की। अच्छा, तो यहाँ पे मुद्दा ये है कि एक फंक्शन है दिस और इस फंक्शन में y की वैल्यू है दिस। तो अब इस फंक्शन के दो तरीके से डेरिवेटिव निकाले जा सकते हैं। नंबर एक, पार्शियल डेरिवेटिव। ये जो फंक्शन है इसका पार्शियल डेरिवेटिव निकाला जा सकता है और इसी फंक्शन का टोटल डेरिवेटिव निकाला जा सकता है। समझ रहे बात को? अच्छा सर, क्या कहना चाह रहे, थोड़ा और एलोबरेट करके देखें। पार्शियल डेरिवेटिव मतलब अब फंक्शन को सिर्फ f लिख लूँ चलेगा। पार्शियल डेरिवेटिव के लिए मुझे ये लिखना पड़ेगा, इजंट इट? ये मैंने लिखा कि पार्शियल डेरिवेटिव ∂f/∂x में फाइंड कर सकता हूँ। कौन बोला ∂f/∂x? ∂f/∂y, बिल्कुल वो भी कर सकता हूँ। तो पार्शियल डेरिवेटिव जब इसका करेंगे तो क्या संभावना यहाँ पे बनेगी वो देखो जरा। पार्शियल डेरिवेटिव में जब आप ∂f/∂x की फाइंड करने की कोशिश करते हैं, ∂f/∂x को फाइंड करने की कोशिश करते हैं ना आप, तो आपको y वाला पार्ट कांस्टेंट लेके चलना पड़ता है। ठीक है, तो ये डिफरेंशिएशन में परफॉर्म कर रहा हूं। मेरा फंक्शन है x² + y मेरे लिए कांस्टेंट है। x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन बड़े प्यार से आ रहा है 2x और y का हिस्सेदारी क्या है? 0 है। y बिकॉज पार्शियल डिफरेंशिएशन में जब भी हम किसी के रिस्पेक्ट में करते हैं तो जिसके रिस्पेक्ट में जो बचा वो कांस्टेंट है। तो कुल मिला के यहाँ से आप देखो कि इसकी वैल्यू जो आ रही है दैट इज 2x, यानी कि ∂f/∂x की कोई भी वैल्यू आपसे पूछ रहा है तो इसे हम 2x बोल रहे हैं। अब चूंकि ये y को एक्सक्लूड करके चल रहा है तो इसीलिए तो इसको बोला कि पार्शियल डिफरेंशिएशन है। ये क्या ये टोटल डिफरेंशिएशन है? ये टोटल डिफरेंशिएशन होता तो फिर तो इसको y की वैल्यू को कंसीडर करके चलना पड़ता। ये आधा अधूरा है, समझो बात को, आधा अधूरा है ये। तो भाई आधा अधूरा डेरिवेटिव है, इसीलिए ये पार्शियल डेरिवेटिव है। पार्शियल मतलब टुकड़ा। अच्छा, टोटल डेरिवेटिव क्या? टोटल डेरिवेटिव आपको अनुमति देगा कि बेशक आप ∂f/∂x निकालिए, लेकिन टोटल डेरिवेटिव अब पार्शियल डेरिवेटिव में ही सिर्फ डेल वाली कहानी हम देखेंगे। डेल डेरिवेटिव को ∂f/∂x ऑपरेटर से रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन जब टोटल डेरिवेटिव की बात आएगी तो टोटल डेरिवेटिव कुछ इस हिसाब से पूछा जाएगा कि d/dx ऑफ f। ये भी बोलना चाह रहा है कि देखो, जब भी हमारा फंक्शन एक से ज़्यादा वेरिएबल के साथ होगा तो हम डेल यूज़ करेंगे। जब हमारे फंक्शन में सिर्फ एक वेरिएबल दिखेगा तो हम ये वाला साइन यूज़ करेंगे।
बट सर y भी तो है, अभी y को गायब कर देते हैं। देखो y को गायब करते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस टोटल डेरिवेटिव में रखने के लिए हमारा फंक्शन हमारे लिए अपडेट हो रहा है और अपडेट होके बोल रहा है दिस इज नथिंग बट एक्स स्क्वायर, y की वैल्यू रख दो ना राजा, एक्स क्यूब प्लस एक्स, ये वैल्यू रख दिया। अब ये हमारा फंक्शन, अब देखिए ये फंक्शन में इस साइड में सिर्फ एक वेरिएबल है दैट इज x। अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे डिनोट होगा, डी बाई डी एक्स से, और इसका डिफरेंशिएशन जो होगा मेरे दोस्त वो होगा 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 1, दिस इज माई डिफरेंशिएशन, और ये है मेरा टोटल डिफरेंशिएशन। अब देखिए इस डिफरेंशिएशन और इसमें कितना फर्क है, बहुत ज़्यादा फर्क है। ये डिफरेंशिएशन आपके दिए गए फंक्शन को कंप्लीटली डिफरेंशिएट कर दिया, टोटल डिफरेंशिएशन बोला, और यहां पर जो है ना दोस्त, यहां पे क्या बोला, पार्शियल डिफरेंशिएशन हो रहा है, ठीक है। अच्छा नाउ मैथमेटिक्स में ये तो आपको कहानी समझ में आ गई कि पार्शियल डेरिवेटिव और क्या है। मैथमेटिक्स में टोटल डेरिवेटिव का मतलब, कौन से केस में टोटल डेरिवेटिव नाम की चिड़िया हम देखेंगे, अब वो देखो। अब आई एम टॉकिंग अबाउट द मैथमेटिक्स। एक फंक्शन है f ऑफ एक्स वाई, ये एक फंक्शन है दोस्त, ठीक है। जब भी इसके डेरिवेटिव की बात आएगी वो क्या होगा, पार्शियल डेरिवेटिव होगा, बिकॉज फंक्शन में 2 वेरिएबल्स हैं, 3 वेरिएबल हो सकते हैं, एक से ज्यादा वेरिएबल हैं, ठीक है। अब यहां क्या खेल हो रहा है कि x भाई साहब जो है ना वो खुद डिपेंड कर रहे हैं किसी पे, लेट्स टेक ये t पे डिपेंड कर रहे हैं, और y भाई साहब भी डिपेंड कर रहे हैं, लेट्स टेक d पे डिपेंड कर रहे हैं। मतलब आपके पास सपोज एक फंक्शन है u ले लिया, और ये u फंक्शन किन किन का है, ये u जो है वो डिपेंड किन पे कर रहा है, x एंड y पे, ठीक है सर, x पे डिपेंड कर रहा है और ये u y पे डिपेंड कर रहा है। लेकिन ये x और y ये जो है ना ये खुद का कोई भरोसा नहीं है, ये t पे डिपेंड कर रहे हैं। उलझ गई ना कहानी। जो आपका एक फंक्शन है जिसमें आप x y पे उछल रहे थे पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए, वो x y खुद किसी पे डिपेंडेंट है दोस्त। तो ऐसे केस में यदि हमसे कोई पूछ ले क्या कि ये डेल u बाई डेल t निकालो, u से t तक जाना है, तो ये टोटल डेरिवेटिव होगा, और टोटल डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कैसे यूज करते हैं, ऐसे यूज करते हैं डी बाई डी टी। अब आप खुद देखो, यहां से समझना, आपका इसमें x y किसी पे भी डिपेंड कर रहा, फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन यदि x की कोई वैल्यू y की कोई वैल्यू यदि आपने इसमें पुट कर दी, तो ये पूरा फंक्शन अब सिर्फ u और t के फॉर्म में दिखेगा, इजंट इट। x और y की वैल्यू यदि यहां रख दी तो अब आपको क्या दिखेगा, u इज अ फंक्शन ऑफ t। अल्टीमेटली तो यही है ना, अंतिम सच्चाई क्या है इस फंक्शन की, ये अंतिम सच्चाई है। तो इस अंतिम सच्चाई का डिफरेंशिएशन आप करोगे तो वो डिफरेंशिएशन du बाई dt कहलाएगा, और यही डिफरेंशिएशन को हम टोटल डिफरेंशिएशन बोलेंगे, ये टोटल डेरिवेटिव बोलते हैं। चलो टोटल डेरिवेटिव बोला। अब भाई मैथमेटिक्स में क्या होगा, हर बार आपके पास ये लिबर्टी नहीं रहेगी कि फंक्शन में आप x और y की वैल्यू रख ली और फिर उलझेंगे, कॉम्प्लिकेटेड चीज हो जाएगी। तो यहाँ पे हम सहारा लेंगे इन पार्शियल डेरिवेटिव वाली कहानियों का। कैसे सहारा लेंगे सर, समझाइए। मैं डायरेक्ट फॉर्मूला भी लिख सकता हूँ, लेकिन मैं आपको अंतर आत्मा से ये चीज समझा रहा हूँ कि आपको बेसिक समझ में आ जाए, कि इसका फॉर्मूला है ना, कोई नींद में भी आपको उठा के बोले ना तो आप उसको उसका फॉर्मूला समझाने लग जाओ। अभी इतनी बात समझ में आ गई कि टोटल डेरिवेटिव्स में जो भी खेला होगा वो होगा क्या, u विल बी अ फंक्शन ऑफ सम x वेरिएबल x एंड y सपोज ले लिया, मेरे x और y का कोई भरोसा नहीं, वो डिपेंड करेंगे किसी पे। तो ऐसे केसेस में टोटल डेरिवेटिव यूज करेंगे। अभी मैं एक एग्जांपल लेके इस चिड़िया को खत्म करूंगा, फिर फॉर्मूले पे आऊंगा। ये एनालिसिस के लिए मैंने उठाया है कुछ कुछ आपके लिए। क्या हो रहा है, यहाँ पे एक फंक्शन है जो कि डिपेंडेंट है x और y पे, और ये x और y खुद डिपेंडेंट है किस पे, t पे। ये फंक्शन है t के, ये मान लिया मैंने, x इज द फंक्शन ऑफ t, y ऑल्सो इज अ फंक्शन ऑफ t।
टोटल डेरिवेटिव आपसे पूछा जा रहा है, टोटल डेरिवेटिव आपसे पूछा जा रहा है, इसका मतलब नॉट दिस, आपसे पूछा जा रहा है डेल एफ बाई डेल टी। इज दिस अ टोटल डेरिवेटिव? यस। कंप्लीट एफ से टी तक, है ना, शुरू से अंतिम बिंदु तक जाना, तो आपको कौन सा डिफरेंशिएशन पाओगे? कंप्लीट डिफरेंशिएशन, टोटल डिफरेंशिएशन, कंपोजिट डिफरेंशिएशन। और जो सेंसर्स इंस्ट्रूमेंटेशन पढ़ते होंगे, इंस्ट्रूमेंटेशन वाले बंदे, वो इस डिफरेंशिएशन को सेंसिटिविटी मानते हैं। सेंसिटिविटी यही होती है किसी भी इंस्ट्रूमेंट की सेंसिटिविटी, चेंज इन आउटपुट डिवाइड बाय चेंज इन इनपुट। इनपुट से अंतिम आउटपुट तक जो चेंजेस वेरिएशन होंगे, दैट इज टोटल डेरिवेशन या टोटल सेंसिटिविटी। अदरवाइज किसी इंस्ट्रूमेंट में अलग अलग स्टेजेस के आउटपुट होते हैं। इनपुट दिया, पहला आउटपुट, दूसरा आउटपुट, तीसरा आउटपुट, फाइनल आउटपुट। तो पहले इनपुट से फाइनल आउटपुट के बीच की कहानी टोटल सेंसिटिविटी या टोटल डेरिवेटिव्स। ठीक है, तो सर क्या है, क्या कहना चाह रहे हो? कुछ नहीं, गर्दा उड़ा दो आप। f इज इक्वल टू लिखो एक्स स्क्वायर, एक्स की खुद क्या है? टी स्क्वायर है सर, और t क्या है? y क्या है? टी स्क्वायर है। अब देखो ये कैसा फंक्शन बन गया सर? ये तो प्योर फंक्शन बन गया। अब सिंगल फंक्शन है जो कि डिपेंडेंट ऑन टी इटसेल्फ। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कौन सा डी बाई डी टी वाला फॉर्मेट आएगा कि डेल बाई डेल टी वाला? नहीं सर, ये आएगा। ठीक है, सो दिस इज, बहुतों को ये समझ में नहीं आता है कि ये कब यूज हो रहा है और ये कब यूज हो रहा है। ऑपरेटर कुछ भी ले रहा हूँ, बट ये डेल बाई दिस और दिस बाई दिस कब यूज होगा, ये लोग ही कंफ्यूजन में रहते हैं, बहुत सारे लोग। ओके, खैर यहाँ आते हैं। तो दिस इज नथिंग बट सर 2t लिखेंगे, बड़े प्यार से लिख दिया मैंने, एंड दिस इज अगेन 2t, सो व्हाट आई एम गेटिंग इज 4t। नाउ चूंकि हम कॉन्सेप्ट बिल्ड कर रहे हैं टोटल डेरिवेटिव्स का, तो टोटल डेरिवेटिव्स में हमें इजाज़त नहीं है ये करने की कि x को उससे रिप्लेस कर दिया, y को इससे रिप्लेस कर दिया और कहानी कर लो। क्यों? क्योंकि हर बार आपके पास ये लिबर्टी नहीं रहेगी कि आप यहाँ से वैल्यू फाइंड करके इसमें पुट कर दो। क्वेश्चंस देखेंगे तब आपके दिमाग की जितनी बत्ती जल जाएगी। फिर क्या करेंगे? फिर इसका एक नया तरीका है, वो नया तरीका ही टोटल डेरिवेटिव्स में हम देखेंगे। वो नया तरीका क्या कहता है, जरा ध्यान से देखिएगा। दिस इज नथिंग बट एक्स स्क्वायर प्लस वाई, इजंट इट? वो नया तरीका ये कहता कि चूंकि ये फंक्शन है जो कि दो वेरिएबल पर डिपेंडेंट है, तो सबसे पहले इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा। पार्शियल डिफरेंशिएशन इस लाइक हो गया डेल एफ बाई डेल एक्स, और डेल एफ बाई डेल एक्स की वैल्यू क्या आई है आपके पास? 2x। ठीक है, पार्शियल डेरिवेटिव लेना है। उसके बाद एक और पार्शियल डेरिवेटिव बचा, दैट इज y के रिस्पेक्ट में, और y के रिस्पेक्ट में इसकी वैल्यू क्या आ गई? 1 आ गई। टोटल डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट वाली बात हो रही है कि भाई फंक्शन का डेरिवेटिव लिया, x के रिस्पेक्ट में 2x आया, फंक्शन का डेरिवेटिव लिया y के रिस्पेक्ट में दिस आया। नाउ पंगा क्या है कि ये x खुद किसी पे डिपेंडेंट है, y खुद किसी पे डिपेंडेंट है, तो उस x का भी डिफरेंशिएशन करेंगे। नाउ x जो डिपेंडेंट है वो सिर्फ और सिर्फ t पे है, एक वेरिएबल है, तो इसका जो डिफरेंशिएशन कहलाएगा वो क्या कहलाएगा? लाइक दिस। और उसकी वैल्यू कितनी आएगी बड़े प्यार से? सर इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। और सिमिलरली नॉट दिस, डेल y बाई डी टी, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? सर 2t आ जाएगी। समझो बात को। अभी मैं गया ही नहीं हूं, मेरे पास क्या क्या कहानी थी। मेरे पास फंक्शन था तो मैंने डेल एफ बाई डेल एक्स निकाल लिया, डेल एफ बाई डेल वाई निकाल लिया। मेरे पास वो फंक्शन जिस पे डिपेंडेंट थे। क्यों आया ये ऑपरेटर डी, ये वाला ऑपरेटर क्यों आया? डेल वाला क्यों नहीं आया? क्योंकि सिंपल सी बात है सर कि ये x इज अ फंक्शन ऑफ t इटसेल्फ, ओनली वन वेरिएबल है, वन वेरिएबल के डिफरेंशिएशन में d बाई डी टी आता है। ठीक है, ओके। अब क्या हो रहा, फार्मूला क्या जनरेट हो रहा? आपने यदि ये चार चीज निकाल ली और आपसे कोई पूछ रहा है टोटल डेरिवेटिव ऑफ दिस, यानी कि दिस, ये df बाई डी टी, तो आपने बड़े प्यार से क्या किया? मल्टीप्लाई किया। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए और x की जगह x को रिप्लेस कर दूं। अब यहाँ पे x को रिप्लेस कर दूं तो इसकी वैल्यू क्या है? t है। ठीक है, तो दिस इज नथिंग बट 2t ऑल्सो।
तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया बड़े प्यार से, डेल एफ बाई डेल एक्स गुना डी एक्स बाई डी टी प्लस मैंने क्या किया, डेल एफ बाई डेल वाई गुना डी वाई बाई डी टी, ये किया। तो मैं देखता हूं जरा क्या आ रहा है इस फॉर्मूले से। सर इस फॉर्मूले से आ रहा है, इसकी वैल्यू हो गई 2t, ये भाई साहब हो गए 1 प्लस का साइन, ये भाई साहब 1 हो गए और ये भाई साहब 2t हो गए। तो बड़े प्यार से और धूमधाम से 4t आ रहा है डी एफ बाई डी टी इस फॉर्मूले से। तो क्या ये आपका टोटल डेरिवेटिव हुआ? हाँ सर, 4t यहाँ लेके आए और 4t आप यहाँ लेके आए। तो यस, मैंने इस तरीके से जो भी आपके सामने किया है, एक बात तय है, ये टोटल डेरिवेटिव मैंने किया है। एक बात समझ में आ गई, टोटल डेरिवेटिव मैंने किया। यहां से ये फॉर्मूला आता है, उस चीज को लेजिटिमेट करता है, सेटिस्फाई करता है कि नहीं, मुहर लगाता है कि ये जो भी कर रहे हैं सही कर रहे हैं। अच्छा, अब फॉर्मूला याद रखना सबसे बड़ी टेढ़ी खीर है स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन आपके लिए नहीं रहेगी। क्यों नहीं रहेगी? क्योंकि भाई साहब आप दिल से इस चीज को समझ लिए हो, और दिल से याद करवाने के लिए कुछ टेक्निक्स भी मैं बता देता हूं। देखो, आपके पास फंक्शन, अब देखो मैं आपको इसको ये देख लिया ना, अब इसको जल्दी से हम वाइंड अप करते हैं। ए एक्स वाई पे डिपेंडेंट है, वेर एक्स इज फंक्शन ऑफ टी मान लिया, वाई ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ टी, फंक्शन जो भी हो बट वो फंक्शन है टी के, ठीक है। इस केस में यदि कोई हमसे पूछ ले कि व्हाट इज डी एफ बाई डी टी, तो आंख मीच के एक बात तो समझ में आ गई कि इसका मतलब क्या, टोटल डेरिवेटिव है कि नहीं? कोई परेशानी? दिस इज टोटल डेरिवेटिव। सर टोटल डेरिवेटिव जो है ना, जैसे ही हमें ये पूछेगा तो हमें क्या करना, कुछ नहीं, फंक्शन को उठाइए, मैं डी एफ बाई डी टी लिख रहा हूं, फंक्शन को उठाइए और क्या करिए, सर मेरा फंक्शन है ना, तो सबसे पहले तो उसे x के रिस्पेक्ट में मैं डिफरेंशिएट कर दिया, और x खुद किसी पे डिपेंडेंट है तो उसका भी डेरिवेटिव कर दिया। लेकिन चूंकि x सिंगल वेरिएबल पे डिपेंड है इसलिए ये आया, प्लस आपका फंक्शन y से पार्शियल डेरिवेटिव तो दोनों पे लगेगा, x और y पे भी, और y खुद डिपेंडेंट किस पे है, t पे है। क्या ये फॉर्मूला ऐसे आप दिमाग में फिट कर सकते हो या नहीं, बताइए? हाँ सर हो गया, लेकिन थोड़ा और अच्छा तरीका बताइए ना। चलिए बताते हैं अच्छा तरीका निकालने का। ये फॉर्मूला डायरेक्ट हम निकालते हैं। कैसे? सर हमारे पास फंक्शन मौजूद है f, हम समझ लीजिए ट्री बना रहे हैं वो आपके लिए, है कि नहीं? सर हमारे पास फंक्शन f है, फंक्शन किस किस पे डिपेंडेंट है दोस्त? सर x पे डिपेंडेंट है और y पे डिपेंडेंट है, इजंट इट? ट्री बना रहे हैं, ध्यान से सुनते जाइए। अच्छा, और सर x किस पे डिपेंडेंट है? सर x t पे डिपेंडेंट है, y किस पे डिपेंडेंट है? वो भी t पे डिपेंडेंट है। तो क्या करें? बस आपने ये फॉर्मूला लिख लिया, ये ट्री बना लिया, मतलब ये फॉर्मूला लिख लिया। कैसे? फंक्शन तो दो वेरिएबल है ना, फंक्शन के साथ तो दो वेरिएबल है, तो यहाँ पे आपको डेल और डेल चरान ऑपरेटर चरान पढ़ेंगे इस ट्री में, है कि नहीं? याद करने का तरीका सिखा रहा हूँ। x सिर्फ एक वेरिएबल पर डिपेंडेंट है ना, तो वहां पे तो आपको d लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब आपसे कोई पूछ रहा है डी एफ बाई डी टी, सो इस पूरे ट्री में यहां से यहां तक आ जाइए चुपके से। सो डी एफ बाई डी टी लिखिए, तो यहां से f से t तक आना है, तो कैसे आएंगे? f का ये पार्शियल डेरिवेटिव होगा विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये लिख दिया मैंने, ये लिख दिया। x का सिंपल डेरिवेटिव, ऑर्डिनरी डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये मैंने लिख दिया dx बाई dt। ये तो एक रास्ता है, या ऐसे आ सकते हो या फिर ऐसे भी तो आ सकते हो। ये बीच में पॉजिटिव साइन कर दिया, दिस बाई डेल y हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, dy by dt. This is the formula which we used. समझ में आ रही बात? Are you getting my point? हाँ सर, इतना पापड़ बेल के हमने अभी टोटल डेरिवेटिव का फॉर्मूला जनरेट किया है, या इसके बारे में हम समझे। हाँ,
अभी और चीज़ें समझेंगे, क्वेश्चन पे मैं बात पे आऊँगा। मैं क्या बोला, ध्यान से सुनते जाइए कि एक फंक्शन है, हियर इज द फंक्शन। अब इसमें 3 वेरिएबल लेते हैं, एक्स वाई जेड, 3 वेरिएबल ले लिए। नाउ एक्स वाई एंड जेड तीनों जो हैं वो एक पर्टिकुलर फंक्शन पे डिपेंडेंट है। लेट्स टेक कि ये टी पे डिपेंडेंट है। हालांकि सभी को अलग अलग लिखना है, लेकिन मैं समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से लिख लिया कि एक्स एंड वाई तीनों जो है ना वो टी के फंक्शन है। एक्स थीटा टी लिख लो, वाई जो है वो फाई टी लिख लो, जेड अल्फा टी लिख लो। ये टी के तीनों फंक्शंस हैं। अब यदि यहाँ पे कोई मुझसे पूछ ले कि डेल तो आ ही नहीं सकता टोटल डेरिवेटिव में, डी एफ बाई डी टी क्या है, तो क्या करेंगे सर, ट्री बनाएंगे। दिस इज माई फंक्शन एफ, इसके कितने हैं, किस किस पे डिपेंड है, ये एक्स पे डिपेंड है, वाई पे डिपेंड है और साथ में जेड पे डिपेंडेंट है। ठीक, एक्स वाई जेड ये किस पे डिपेंडेंट है सर, ये तीनों सामूहिक तरीके से टी पे डिपेंडेंट है, तीनों एक ही जगह डिपेंडेंट है। अब यदि यहाँ पे कोई मुझसे पूछे कि व्हाट इज डी एफ बाई डी टी टोटल डेरिवेटिव, तो आपको कहाँ से कहाँ की यात्रा करनी है, आपको एफ से टी तक की यात्रा करनी है। तो 3 रास्ते मिलेंगे दोस्त, कौन से सर, यहाँ आया और यहाँ आया गया, या फिर इस रास्ते से या फिर इस रास्ते से। तो चलो इस रास्ते से आते हैं। तो यहाँ पे ऑपरेटर कौन से, डेल, यहाँ पे डेल, यहाँ पे डेल, यहाँ पे डी क्यों बताने की ज़रूरत क्या, क्योंकि ये एक्स सिर्फ सिंगल वेरिएबल पे डिपेंडेंट है। चलो तो इसको लिखेंगे सर डेल एफ बाई डेल एक्स, और ये हो गया डी एक्स बाई डी टी, प्लस ये लिखो जरा डेल एफ बाई डेल वाई और डी वाई बाई डी टी। तीसरा भी रास्ता है डेल एफ बाई डेल जेड डी जेड बाई डी टी। क्यों सीख रहे हैं हम ये, क्योंकि सर हमने ये जो आपने बताया, ये जो फॉर्मूला क्रिएट किया, इसकी वैलिडिटी पहले चेक कर ली कि ये आपको क्या ला के देगा, टोटल डेरिवेटिव ला के देगा। जो फॉर्मूला आपने इजाद किया है वो आपको टोटल डेरिवेटिव ला के दे रहा है। 40 वाले एग्जाम्पल से हम समझ लिए दोस्त, इतना बात समझ में आ गई। अब क्या होगा गेम में, ट्विस्ट कब आएगा टोटल डेरिवेटिव के गेम में, वो देखो, है कि नहीं। अभी तो ये सिंगल डिपेंडेंट वेरिएबल था, नहीं समझे सर। देखो अब क्या करें कि एफ एक फंक्शन होगा जो कि एक्स और वाई पे डिपेंडेंट है। एक्स भाई साहब ऐसे दीवाने हुए कि ये अगेन 2 वेरिएबल पे डिपेंड कर गए हैं। एक्स रो गया कि फंक्शन 2 पे डिपेंडेंट है तो हमें भी 2 चाहिए, तो बेचारे वाई को भी 2 वेरिएबल्स पे डिपेंडेंट होना पड़ा। समझो बात को, क्या होना पड़ा कि फंक्शन था हमारे पास ये जो कि डिपेंडेंट था एक्स और वाई पे, और एक्स और वाई जो खुद जो हैं वो डिपेंड कर रहे हैं यू और वी पे। अब यहां पे शुरू से आखिरी तक जाना है तो क्या क्या फाइंड हो सकता है सर, फाइंड हो सकता है डेल एफ बाई डेल यू, एंड वाई आई यूज डेल। ये डेल यूज किया क्यों किया, क्योंकि शुरू से आखिरी तक एक से ज्यादा वेरिएबल पे डिपेंडेंसी है। जब f का डिफरेंशिएशन करूंगा उसमें 2 वेरिएबल है तो डेल यूज होगा। x खुद u और v पे डिपेंड कर रहा है तो वहां भी डेल ऑपरेटर यूज होगा। समझ में आई इतनी बात। हाँ, तो अंततः या तो ये फाइंड कर सकते हैं हम, या फिर डेल एफ बाई डेल यू, ये 2 चीजें फाइंड कर सकते हैं। लेकिन जिस केस में अंत में सिर्फ एक वेरिएबल हो वहां एक ही चीज फाइंड होगी, क्या, दिस बाई दिस डी टी। लेकिन यहां पे इसका ट्री समझो, आप इसका ट्री समझो, इसके बाद इसका फॉर्मूला क्रिएट कर देंगे। सर फंक्शन है, फंक्शन डिपेंड कर रहा है x पे और y पर। x भाई साहब डिपेंड कर रहे हैं u पर और v पर। अच्छा, y भाई साहब सर u पर और v पर। क्या क्या निकाला जा सकता है, 2 चीज यहां से काउंट करके आ सकती है। उससे पहले हम इन लाइंस में ऑपरेटर्स का वो दे दें। f किस पे, कितने पे डिपेंड है, 2 पे है,
तो डेल और डेल, एक्स खुद भाई साहब 2 पे डिपेंडेंट है ना, तो यहाँ भी डेल यहाँ भी डेल, यहाँ से अब डी हट गया, डी बाई डी टी रहा ही नहीं अब इसमें, इस ट्री में, हाँ बिल्कुल नहीं रहा। तो अब देखो, अब मेरे से यदि कोई पूछे कि डेल एफ बाई डेल यू बताइए, तो बड़े धूमधाम से मुझे एफ से यू तक जाना है, तो मैं गया, तो यहाँ आया, तो मुझे मिला डेल एफ बाई डेल एक्स, मिला डेल एफ बाई डेल एक्स, और यहाँ डेल एक्स बाई डेल यू, डेल एक्स बाई डेल यू, काम खत्म। इधर भी है रास्ता, तो प्लस का साइन, डेल एफ बाई डेल वाई, ये हो गया, और y से u आइए, यानी कि डेल y बाई डेल यू। वाह, दिस इज द फॉर्मूला। हाँ, दिस इज द फॉर्मूला। और इसी फॉर्मूले में अब हमें कोई पूछे कि डेल एफ बाई डेल वी बताइए, तो f से v तक की यात्रा तय कीजिए, यहाँ से यहाँ जाना पड़ेगा, तो डेल एफ बाई डेल एक्स, डेल एफ बाई डेल एक्स, एक्स और इसमें भी डेल का रिश्ता है, तो डेल एक्स बाई डेल वी, प्लस इधर भी जा सकते हैं, सो डेल एफ अपॉन डेल वाई, और ये हो गया डेल वाई अपॉन डेल वी। अब इतना आपने सीख लिया, तो आपको ये कन्फ्यूज़न चला गया कि कहाँ डी आएगा, कहाँ डेल आएगा, और फॉर्मूला याद रखें तो रखें कैसे, सारी चीज़ें फिनिश हो गई। मानते हो इस बात को? मज़ा आया? अब क्वेश्चन पे एंटर कर रहा हूँ मैं, ठीक, बिल्कुल क्वेश्चन पे एंटर करूँगा। ये उस कैटेगरी का क्वेश्चन नहीं, चलो अभी मैं इसको नहीं लूँगा, ये क्वेश्चन में लेता हूँ, ध्यान से देखिएगा। क्या बताया जा रहा है कि भाई साहब u जो है वो x और y पे डिपेंडेंट है ना, आप समझो इसको। सबसे पहले तो आपको इसने इंडिकेट कर दिया कि ये टोटल डिफरेंशिएशन नाम की चिड़िया है ना। तो u जो है वो है फंक्शन, u इज द फंक्शन ऑफ x एंड y, ये बात तो कहानी क्लियर हो गई है कि नहीं। अब x और y म्यूचुअली रिलेटेड हुए हैं किससे, इस इक्वेशन से, देख लो, वेयर दिस, यानी कि x और y कुछ कुछ फंक्शन है अपने आप में। कैसे फंक्शन है कि सपोज सर x मैंने मान लिया कि x इज देयर, सो ये y जो है ना ये x का फंक्शन हो गया, इजंट इट। समझो आप, x तो x का ही फंक्शन मान लिया, x इज x इटसेल्फ, लेकिन y फंक्शन हो गया किसका, x का। कैसे कैसे पता है? अरे ये इक्वेशन है, इसमें 2 वेरिएबल है x और y। यदि आपने x को खुला मान लिया या इंडिपेंडेंट मान लिया, तो y जो बचा वो क्या है, डिपेंडेंट और x होगा। यदि इसमें से x इंडिपेंडेंट हुआ तो y डिपेंड कर रहा है ना x का। जैसे हम लिखते तो हैं, हमारे पास यदि कोई सा भी फंक्शन है, सपोज हमने लिखा कि y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, तो यहाँ पे जो x भाई साहब है ना, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और y जो है इन्हें डिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं, क्योंकि y की तमाम वैल्यू x पे डिपेंड होती है, इजंट इट। तो इस इक्वेशन में x इंडिपेंडेंट वेरिएबल माना ना, क्यों माना x को इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y को मान लेते हैं, लेकिन चूंकि मुझे प्राप्त करना है ये, और जब भी डेल यू बाई डेल एक्स हम निकालते हैं ना, तो ये वाली क्वांटिटी इंडिपेंडेंट वेरिएबल को शो करती है। क्या लिखा, डी यू बाई डी एक्स, यानी कि u का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, x एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्वांटिटी है जो कि वेरी होती है लेकिन खुद की मर्जी से, लेकिन y को ये लिबर्टी नहीं है, y वेरी करेगा x की मर्जी से। ये कौन बोला, ये इक्वेशन बोली, ये इक्वेशन दे दी, इक्वेशन देखते ही खोपड़ी में आया कि भाई साहब ये रिलेशन भी होना चाहिए। अब x तो खुद डिसाइड कर रहा है कि मेरी वैल्यू क्या होगी, तो 2 वेरिएबल की एक इक्वेशन जिसमें दूसरा बचा हुआ बेचारा y, वो किस पे डिपेंड करने लगेगा, x पे। अच्छा, तो अभी हम क्या बना रहे थे, हम ट्री बना रहे थे आपके लिए। ओके, अभी आप इतना समझ में आया आपके लिए? हाँ समझ में आया। अब देखो इसका ट्री कैसे बनाएंगे। सर u इज अ फंक्शन जो कि डिपेंड कर रहा है x पे एंड y पे। x तो खुद फंक्शन है जो कि x का ही रूप है, तो x इज डिपेंडेंट ऑन x मान लिया मैंने, लेकिन y भाई साहब जो है ये x पे डिपेंडेंट है।